हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज से शाम 7 बजे आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। मंडे टू सैटरडे सुबह पर 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर, जिसको डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर के नाम से जान रहे हैं, उसका वीडियो मिलेगा। और शाम के 7 बजे आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का भी आपको आज से वीडियो मिलने लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज पहला क्लास है, तो आज इसका पावर जनरेशन का क्या पॉइंट्स पढ़ना है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ना है वह थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पढ़ना है। थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो रहा है, उसको हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। क्या होता है थर्मल पावर स्टेशन, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें जो पॉइंट बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, और जिसका मतलब या वर्किंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज वेरी सिंपल। अगर हम थ्योरी की बात किया जाए थर्मल पावर स्टेशन का, या उसकी वर्किंग या उसकी कार्यविधि के बारे में, कामकाज के बारे में बात करें, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। पावर जनरेशन ऑफ प्लांट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेटर रन विथ हेल्प ऑफ स्टीम टर्बाइन। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक डीसी मोटर पढ़े होंगे, डीसी मोटर में आपको हम बताए थे कि एक टरबाइन होता है, स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम के माध्यम से जब भी कोई भी मोटर रोटेट करता है, उसी से देखिए को रोटेट होके यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, स्टीम टरबाइन आ रहा है। यानी यहाँ पर बात यह हो रहा है कि स्टीम टरबाइन, जिसका मतलब होता है कि जो अल्टरनेटर रन करेगा स्टीम की मदद से, यानी एक बॉयलर होगा, और बॉयलर में हम कोल लाएंगे, कोल जलाएंगे, उससे क्या होगा, भाप निकलेगा, तो वो स्टीम जनरेट करेगा, और स्टीम जो है टरबाइन के पास जाएगा। जितनी मात्रा में स्टीम होगी उतनी ही मात्रा में यहाँ पर जनरेशन होगा। तो स्टीम के माध्यम से टरबाइन जब घूमता है तो वह अल्टरनेटर घूमता है, और अल्टरनेटर रन्स विद द स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के बाद अल्टरनेटर जो है रन करता है। द स्टीम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाई प्रेशर बॉयलर। हम आपको ये बताएं कि बॉयलर में जैसे हाई प्रेशर होगा तभी स्टीम मूव करेगा, अगर हाई प्रेशर नहीं होगा तो स्टीम मूव नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट थर्मल पावर स्टेशन का यही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जनरली इन इंडिया, हम अपने देश में बात करें, अपने भारत देश की बात करें, तो बिटुमिनस कोल एक होता है। कौन सा कोल होता है, एक बिटुमिनस कोल होता है, जो क्या करता है, ब्राउन कोल होता है, ब्राउन कलर का यानी भूरा कलर का एक कोल होता है। हमारे इंडिया में जो बिटुमिनस कोल है, जिसका कलर की बात किया, जिसका रंग की बात किया जाए, रंग उसका ब्राउन होता है, और पीट आर यूज टू फ्यूल और ऑफ बॉयलर। इसमें पीट का यूज होता है ईंधन के उपयोग करने के लिए। ठीक है, अगर बात किया जाए बिटुमिनस कोल का यूज हम बॉयलर में जो करते हैं एक फ्यूल के रूप में, फ्यूल डैट मीन्स ईंधन के रूप में, वह वोल्टाइक मीटर का होता है, जो कितना होता है 8 to 33 पे, 8 से 33% के बीच में होता है, 8% से 33% के बीच में होता है। और इसमें जो एस निकलता है, एस का मतलब क्या होता है, इसमें जो धुलकन निकलता है वो 5 से 16% होता है। इन दो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आपको बन सकता है कि बिटुमिनस कोल जो हमारे बॉयलर में यूज होते हैं, वो वोल्टाइल मेटल में कितने परसेंट होते हैं, उसमें तो 8 से 33%। कितना एस निकलता है, कितना डस्ट निकलता है, तो 5 to 16%। ठीक है, टू इंक्रीज द थर्मल इफिशियंसी, अगर थर्मल इफिशियंसी को हम इंक्रीज कर दें, तो द कोल इज यूज टू द बॉयलर इन पाउडर फॉर्म। तो यहाँ पर कोल का यूज बॉयलर में होगा, वो पाउडर फॉर्म में होता है। देखिए आप, हम घर में क्या यूज करते हैं, घर में कोयला का यूज करते हैं। ठीक है, अब वह कोयला क्या होता है, जब हम यूज करते हैं तो वह एक पत्थर टाइप का होता है, एक सॉलिड मटेरियल का होता है। ठीक है, अब उसके बाद उसका हम यूज कर लेते हैं तो एक जो है पाउडर फॉर्म में बन जाता है, जिससे घर में क्या होता है, बर्तन भी मलते होंगे। तो वह वैसा ही धूलकण, उसी ब्लैक ब्लैक वायरस, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो है, यहाँ पर डस्ट आ जाता है, जिसको हम एस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि थर्मल पावर स्टेशन इज द टाइप ऑफ पावर स्टेशन, एक ऐसा प्रकार है स्टेशन का
जिसका यूज हम हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि हीट एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। देखिए हीट एनर्जी जिसका मतलब होता है कोल। कोल जो जाता है बॉयलर के अंदर, बॉयलर वहाँ पे क्या करता है, बर्न करता है, और जिससे क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी हो रहा है, यानी उष्मीय ऊर्जा हो रहा है। और उसको विद्युत ऊर्जा में कैसे चेंज करते हैं, एक मान लीजिए आपके पास एक बॉयलर है, बॉयलर को हम किसके पास भेजेंगे, जिससे स्टीम निकलेगा, स्टीम जाएगा किसके पास, टरबाइन के पास। अब टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब टरबाइन रोटेट करता है तो रोटेट करने के बाद वह किसके पास भेजता है, अल्टरनेटर के पास। उसके कारण अल्टरनेटर भी रोटेट करता है। अल्टरनेटर किसके पास भेजेगा, जनरेटर के पास। यानी डीसी फील आया, एसी में चेंज किया, एसी टू एसी, डीसी टू डीसी काम हो रहा है। फिर हम जनरेटर के पास भेजे, जनरेटर क्या किया, एसी को डीसी में चेंज किया, फिर सब स्टेशन के पास गया। कल भी हम आपको बताए थे डीसी मोटर में सब स्टेशन होता क्या है। सब स्टेशन जिसका मतलब होता है जहाँ से हमें प्लांट से हमें घर में, सब स्टेशन एक पार्ट है किसका, ट्रांसमिशन करने का। किसको, इलेक्ट्रिसिटी को किसके पास, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन होता है, हम लोग होते हैं जो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके पास भेजता है और उसके चारों तरफ से ट्रांसमिशन के मदद से हर घर में आपको पहुंचाने का काम करता है। ये पॉइंट आपको हम बताना चाह रहे हैं। बोलता है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन्वॉल्व्स किस में करता है, देखिए हीट में करता है, जो प्रोड्यूस करता है हाई प्रेशर स्टीम को। यानी यहाँ पर उष्मा होगी और उष्मा के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। और जब हाई प्रेशर ऑफ स्टीम बनता है तो विच ड्राइव्स टरबाइन कनेक्टेड टू द जनरेटर, और जो टरबाइन के साथ कनेक्ट होता है और वह जनरेटर के को मूव कराता है, उसके बाद जनरेटर के पास वह भेजता है। फिर बात करते हैं थर्मल पावर स्टेशन के में, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बन के आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। यह पावर सिस्टम पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसका आपको टेंशन नहीं करना। दो टाइम आपको बता दें, सुबह 7 बजे आपका डीसी मोटर का क्लास आएगा, और शाम के 7 बजे आपको पावर सिस्टम, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसका वीडियो आएगा। जरूर दोनों देखिएगा, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके हम काम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। बातें थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है। थर्मल पावर स्टेशन जो है स्टीम टरबाइन जो कनेक्ट करता है अल्टरनेटर के पास और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर के पास जाएगा और उसके बाद जनरेटर को देगा, बोलेगा तुम भाई इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाओ। कैसा होता है यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। डायग्राम भी आएगा तो इसी तरह का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो होता है इसको कंबेंशन गैस होता है। यहीं से गैस आप लोग कहीं जाते होंगे, रेल से भी जाते होंगे, कहीं पर जाते होंगे तो एक धुआं टाइप का निकलते रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें से गैस निकलता है। यह क्या है, एक बॉयलर है, बॉयलर का जिसमें यहाँ पर गर्म होता है, इसी की हम बात बोल रहे हैं। उसके बाद ये जाता है टरबाइन के पास, जितना स्टीम आता है उतना टरबाइन रोटेट करता है। यहाँ पर कॉन्साइडेसर होता है, जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी, दो पानी होता है, एक कूलिंग और गर्म पानी। अब कूल करता है फिर गर्म करता है, इसके पास भी भेजता है, थोड़ा गर्माए नहीं, और उसके बाद जनरेटर के पास भेजता है, और जनरेटर क्या करता है भाई, घर घर में कंज्यूमर के पास यह पहुंचाता है। इसको कूलेड वाटर कहते हैं, इसमें कूल ठंडा पानी होता है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं हो, आराम से सबका हो सके। थोड़ा व्यू ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको कैसा होता है थर्मल पावर प्लांट। ये वीडियो आपको दिखाते हैं, ये होता है थर्मल पावर प्लांट। आप वर्क कीजिएगा ना ऐसा जगह पे, एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो इसी तरह का होता है, ठीक है। बॉयलर के बारे में बताते हैं कि जो बॉयलर होता है वो होता क्या है। बॉयलर जिसका यूज हम प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम को प्रोड्यूस करने में करते हैं, जिसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर में स्टीम का प्रोड्यूस करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट व्हेन वाटर इज हीटेड, इसके अंदर वाटर क्या होता है, गर्म होता है, एंड इस टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, इससे टेम्परेचर और प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इन सिमिलर फंक्शन, इसी सिमिलर फंक्शन में बॉयलर का यूज हम हीट को प्रोड्यूस करने करते हैं, किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन को जलना, ठीक है, टू हीट अप द वाटर, और उससे वाटर गर्म होता है और कुछ स्टीम बनाता है, और जब स्टीम बनता है तो क्या होता है, प्रेशर बनाता है, और इससे टेम्परेचर बढ़ता है, टरबाइन के पास भेजता है। बोलता है बॉयलर क्या होता है।
बॉयलर का नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि थर्मल पावर इज सप्लाइड बाय द फ्यूल टू ए बॉयलर। जब थर्मल पावर, फ्यूल है, फ्यूल बॉयलर में गर्म हुआ, गर्म होने, देखो गर्म हम करते हैं कोयला, वो बॉयलर के पास गया, बॉयलर में पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, उससे स्टीम निकला, स्टीम गया टरबाइन को रोटेट उसी तरह से करवाता है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, यही स्टेशन है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टेशन। ये होता है आपका बॉयलर, ये आपका क्या होता है बॉयलर। बॉयलर में देखिए यहाँ पे आग जैसा जल रहा है, यानी यहाँ से गर्म हो रहा है, यहाँ पर पानी है और ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। बॉयलर फर्नेस है, ये लोड बर्नर्स है, ये फ्लूड ब्ली है, ये हाइड्रोजन बिन फ्लोर है। यहाँ पर क्या है, एक फायर है जिससे एयर का निकलना और बाहर होना है। ये फ्यूल फीडिंग है, प्राइमरी एयर है, और बॉटम ऐश रिमूवल, नीचे से क्या होता है ऐश निकलना, यानी गंदगी जो है वहाँ पर जो हो रहा है वह निकालने के लिए यहाँ पर होता है। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको डीपीपी मिलेगा। डीपी जिसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको हर चैप्टर को खत्म होने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर में इसका पीडीएफ मिलेगा। और कब मिलेगा, जब आपका चैप्टर जैसे जैसे क्लोज होगा फर्स्ट चैप्टर, और वैसे वैसे आपको उसका डीपीपी भी मिलते रहेगा। उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज कैसा लगा फर्स्ट क्लास पावर जनरेशन का, नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका ही रिस्पांस से यहाँ पर मुझे भी मज़ा आता है, यानी आप सीख रहे हैं तो मुझे मज़ा आता है। इस चलते आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे लाया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। और टाइमिंग याद रख लीजिएगा, सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे। सुबह 7 बजे डीसी मशीन चलेगा और शाम के 7 बजे आपको पावर जनरेशन चलाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।